हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम टू बैक माय चैनल। मे गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखते हैं कि कल देर रात तक आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, क्या थी उनकी फीलिंग्स आपको लेकर। और ये जो रीडिंग है गाइस जनरल रहेगी, टाइमलेस रहेगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग नहीं है गाइस, ठीक है। लेकिन टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये आपसे 100% एक्यूरेट मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना मैच होगा उतना ही लीजिएगा। और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा और सभी उम्र के व्यक्ति के लिए रहेगा, ठीक है। टाइमलेस कलेक्टिव डाउनलोड चैनल रहेगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस फ्लेम को देखिए और प्रणाम कीजिए, ग्रेटिट्यूड करिए और अपने इष्ट परमात्मा जिनको भी आप मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड करिए और इस फ्लेम को देखते रहिए और अपने पर्सन को ध्यान में रखिए, उनका नाम लीजिए। चलिए देखते हैं कि देर रात के वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, क्या थे उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस। हे परमात्मा, एंजल भगवान जी डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर रात में उनको लेकर क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन ऐसा लगता है कि देर रात को सोच रहे थे कि इस रिश्ते में उनको बहुत वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके साथ कोई सोल कनेक्शन जो है वो फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका जो बॉन्ड है ना, जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा खींचती है। ये आपके बारे में लगता है कि बहुत सोच रहे थे। देखिए यहाँ पर 2-2 वैक्स एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पार्टनर जो है आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, अब बेसब्र हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है। बिल्कुल ये इंसान आपसे मिलने का ही सोच रहे थे, ऐसा लगता है कि। और ऐसा लगता है यहाँ पर कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी अच्छे पोस्ट में हो, ठीक है। कुछ अच्छा जॉब रहा हो उनका, तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, उन्होंने अपने काम का उनको अपने काम का थोड़ा बहुत ईगो, थोड़ा भी हो सकता है ज़्यादा भी घमंड रहा होगा, जिसके चलते उन्होंने अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, ठीक है। अपने वर्क को, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि रात के वक्त आपके पर्सन आपके लिए यही कुछ सोच रहे थे कि उन्होंने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया और एक ईगो, एक घमंड में रहे अपने काम के। लेकिन जो सबसे कीमती अभी आप उनको लग रहे हैं, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि देर रात को ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे थे, इतना मिस कर रहे थे कि इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ कीमती है, ठीक है, उनकी लाइफ में तो अभी आप हैं। और इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है उनको, क्योंकि आप दोनों ऐसा लगता है सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आप दोनों का अभी बात नहीं हो रहा है। तो जब आप दोनों का बात हो रहा था तब इन्होंने उस बात को, यानी कि आपको बहुत लाइटली लिया। आपका इनको डर नहीं था, आपके जाने का बिल्कुल इनको डर नहीं था, ठीक है। इनको लगा था कि आप इनकी लाइफ में हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हैं, नो कांटेक्ट में हैं और इन्होंने ही कुछ अपनी तरफ से गलतियां की है। तभी इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सबसे ज़्यादा कीमती हैं और ये रियलाइजेशन का वक्त है। ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स जो है उनको रियलाइज़ करा रहे हैं। ये जो टाइम है रियलाइजेशन का चल रहा है, बहुत उनको एक रिग्रेट हो रहा है, ऐसा लगता है कि पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, आपको उतना कीमती नहीं समझा, जबकि आपकी वैल्यू जो है अभी उनको समझ में आ रही है, ठीक है। तो देर रात को ऐसा लगता है कि आपके लिए ये इंसान बहुत ही एक उतावले हो रहे थे आपसे मिलने के लिए और बिल्कुल बावले हो रहे थे। एक बोल सकते हैं कि एक जुनून जो है वो इनके सर पर, एक पैशन जो है वो इनके दिल दिमाग में चल रहा था कि कैसे आपको वापस अपनी लाइफ में लाए, ठीक है। हे परमात्मा, एंजल भगवान जी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन देर रात को क्या इमेजिन कर रहे थे, क्या सोच थी उनको, उनके मन में मेरे व्यूअर्स को लेकर। तो देखिए इनके इमोशंस जो थे बहुत ही अप एंड डाउन हो रहे थे, ऊपर नीचे हो रहे थे, फ्लक्चुएट हो रहे थे।
क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव तो सोच रहे थे आपको लेकर, लेकिन जैसे ही इनको अपने किए का ध्यान आ रहा था या आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी अभी चल रहा है उस चीज़ के बारे में जब ये सोच रहे थे तो ये इमोशनल हो जा रहे थे। और इनके अंदर जो एक फ़ियर है ना, एक रिग्रेट है, एक फ़ियर है, ठीक है, जो भी इनके अंदर है वो बाहर आने लग रहा था, जो इनको ही डरा रहा था। तो ऐसा लगता है कि जब पॉजिटिव हो रहे थे आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे आपको लेकर, एक ख्वाब बुन रहे थे, बहुत खुश हो जा रहे थे। आपकी पुरानी कोई तस्वीर, कोई वीडियो कुछ तो है इनके पास जो ये बार बार देख रहे थे और उन पुराने दिनों को, पलों को बहुत मिस कर रहे थे। ऐसा लगता है कि याद कर रहे थे और दोबारा से जी रहे थे, ठीक है, दोबारा से फिर से उसको रिक्रिएट कर रहे थे और कुछ खुद से भी ख्वाब बना रहे थे, जैसे आपको लेकर सोच रहे थे और खुश हो रहे थे। क्योंकि इनको चाहिए गाइस अभी हीलिंग, ठीक है। अभी इनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, परेशान है और इस वजह से इनको एक सुकून चाहिए था। इनको सुकून जो है आपको याद करके ही मिल रहा था, आपको देख कर मिल रहा था, आपके बारे में सोच कर मिल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे और खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ही इनको ख्याल आ रहा था कि अब पता नहीं कुछ ठीक होगा या नहीं, और इनको एक डर भी सता रहा था कि अब आप अपने लाइफ में शायद इनको वो जगह नहीं देंगे, वो वैल्यू नहीं करेंगे और अब आप अपनी लाइफ में शायद किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ भी इनको डरा रहा था और इसलिए ये फिर मायूस हो जा रहे थे। ऐसा लगता है कि इमोशनल हो रहे थे काफ़ी और इनकी आंखों में ऐसा लगता है कि आंसू भी आ रहे थे। और बताइए परमात्मा भगवान जी, इनके आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के आंखों में आंसू क्यों आ रहे थे? परमात्मा भगवान जी प्लीज़ मुझे बताइए। तो ऐसा लगता है कि इनको ना बिट्रे किया गया है, इनको धोखा मिला, इनको इनके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है। अब इनको ना अकेला कर दिया गया। ऐसा लगता है कि ये बहुत अकेला, लोनली फील कर रहे थे रात में। और एक टूटा हुआ इंसान होता है ना, दिल ऐसे टूटता है तो कितनी तकलीफ़ें होती है, जब दिल पर कोई खंजर मारता है तो कितना तकलीफ़ होता है। तो ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो इनके लव वंस थे, जो भी इनके प्यारे अपने लोग थे, उन्होंने इनको धोखा दिया है, कुछ चीट किया इनके साथ, कुछ तकलीफ़ इनको मिला है उनसे, जिसका पेन इनको बहुत ज़्यादा दुख दिया और इस वजह से ये रो रहे थे। और जब ये रो रहे थे तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत याद कर रहे थे गाइस, आपको याद कर करके ही ये रो रहे थे, क्योंकि तब इनको आपकी वैल्यू, कीमत जो है समझ आ रही थी। तो ये इंसान चाह रहे थे कि काश आप इनकी लाइफ में होते या आपसे एक बार बात हो जाता, ठीक है। तो ऐसा लगता है ना कि देर रात कल की बात की जाए तो ये इंसान बहुत देर रात तक बेचैन रहे हैं, जागे हैं, रोए हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस किए हैं और आपकी कोई फ़ोटो तस्वीर देखे हैं, आपसे बातें किए हैं, ठीक है, खुद को रिझाए हैं, खुद को बहलाए हैं। हे परमात्मा, एंजल भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन को अब मेरे व्यूअर्स से क्या चाहिए। ऐसा लगता है कि इनको आपसे प्यार और अपनापन चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए, इनको आपकी ज़रूरत है। इनको अपनापन या अपने लोग नहीं मिल रहे हैं और एक प्यार जो है वो नहीं मिल रहा है। काफ़ी अधूरा, अकेला महसूस कर रहे हैं ये इंसान, बहुत ही टूटा हुआ, हारा हुआ सा, और ऐसे में इनको आपकी बहुत ज़रूरत है। तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इन्होंने मिस किया है आपको देर रात को। देखिए गाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। द सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है, ठीक है। आप तो एक योद्धा है ना, आप बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, जीते हैं, आप विक्ट्री पा रहे हैं, आप जीत रहे हैं गाइज, ठीक है। एंजल का साथ है, भगवान जी का साथ है, सपोर्ट है पूरा आपके साथ। आपको बस पॉजिटिव रहना है, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, और बहुत नहीं सोचना है, ओके। क्योंकि जजमेंट हो रहा है गाइज, आपके लाइफ में जजमेंट हो रहा है। कार्मिक ट्रिगर तो आपको शायद मिल रहे होंगे, लेकिन बहुतों के लाइफ में जो कार्मिक्स हैं रिलीज़ हो रहे हैं, और जो उनका जो है ना, जो कार्मिक्स जो आपको इतना तकलीफ दिए हैं तो उनको जो है दंड मिल रहा है, ठीक है। आपको जस्टिस दिया जा रहा है। आप देखिए, गौर कीजिए कि आपके जो कार्मिक हैं, जिन्होंने आपको बहुत तंग किया है, उनको उनका कर्मा दिया जा रहा है।
जो भी काम आपके गाइस बनते बनते रुक जा रहे थे ना, आप परेशान रहते थे, आपका कोई भी काम नहीं हो पाता था ठीक से या पूरा नहीं हो पाता था, अब आपका काम बनते बनते बन जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, इस रीडिंग से मैच किनका होता है देखते हैं। आपके पार्टनर के नाम में जो लेटर आता है वो सरनेम में, और राशियाँ हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। ये परमात्मा, एंजल, डिवाइन, भगवान जी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनका और उनके पार्टनर का, बहुत सारा यहाँ पर निकल कर आ गया है। चलिए देखते हैं क्या आया है। तो यहाँ पर आई आया है गाइस, जी आया है। ठीक है, देख लीजिए किनके लेटर में है ये। जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 28 नंबर, 7 नंबर हो सकता है, एफ गाइस, एफ लेटर आया है। ठीक है, एंड 17 ये नंबर है। अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और राशि में देखिए वृषभ हो सकता है इंपॉर्टेंट, टॉरस। ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकता है, वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट, और वर्गो कन्या हो सकता है, तुला, लिब्रा। ठीक है, तुला राशि हो सकता है इंपॉर्टेंट, एन लेटर हो सकता है, आर हो सकता है गाइस, और नंबर में 4 हो सकता है इंपॉर्टेंट, वाई लेटर है, 22 नंबर है, 12 है, 1 है, और 18 है। ठीक है, 24 है, 29 है, 3 है, एम लेटर हो सकता है। अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा टी लेटर हो सकता है इंपॉर्टेंट, 5 नंबर, 2 नंबर, ई लेटर, लियो सी हो सकता है इंपॉर्टेंट, एम, और सितंबर का मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आपके पार्टनर के नाम में या सरनेम में ये लेटर हो सकते हैं, MNFIGRYTE और एक W है। ठीक है, और मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है सितंबर, अगस्त, जुलाई, अप्रैल, दिसंबर हो सकता है। राशियाँ हो सकती है सिंह, वृषभ, वृश्चिक, कन्या, तुला, मतलब कि लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, लिब्रा और वर्गो। ठीक है, इसके अलावा नंबर हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, आप दोनों के लाइफ में स्पेशल नंबर या बर्थ नंबर हो सकते हैं, 2, 5, 3, 29, 24, 18, 1, 4, 17, 28, 7, 22, 12। ठीक है, ये हो सकता है कुछ। एंड यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी किसी के पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, बिल्कुल। देखिए कुछ एक आध लेटर को छोड़कर पूरा वर्ड आ गया यहाँ पर, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने लाइफ में चाहते हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसका मतलब आपको लेकर। अगर वो जानते हैं मैनिफेस्ट करना टेक्निक तो यूज़ कर रहे हैं, और नहीं तो अनजाने में ही ये पर्सन आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं इनका मन, देखिए कहीं नहीं लग रहा मन, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। ठीक है, आपके बिना। मिलना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल मीट एंड मिलने का भी यहाँ पर मुझे पूरा लग रहा है, और प्राउड करते हैं आपके ऊपर, ये गर्व करते हैं, इनको ना बहुत गर्व होता है आपके ऊपर गाइस। आपने जो कुछ भी किया है ना, या जैसे भी वो आपको देखते हैं, बहुत ही प्राउड फील करते हैं। नेम फेम के चक्कर में हो सकता है ये पर्सन ने आपको अवॉइड किया हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर, या इनका नाम हो सकता है सोसाइटी में नेम फेम हो। ठीक है, लोग जानते हो इनको, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। आप बहुत ही इनको साधारण, सीधे साधे, भोले भाले और बहुत प्यारे, मासूम, ठीक है, लगते हैं। वीन, देखिए इनको लगता है कि उनका प्यार जो है वो जीतेगा ज़रूर। ठीक है, आप उनको ज़रूर से मिलेंगे, दोबारा उनकी लाइफ में आएंगे, वो जीतेंगे। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, उनकी सोच में चल रहा है आपके पार्टनर के। विश्वास तो है इनको, विश्वास है ऐसा। ठीक है, मगर यहाँ पर विश्वास तो है, मगर मतलब आप तो जानते ही हैं मगरमच्छ कैसा होता है,
कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा वो भी लगता है कि प्रॉब्लम तो है बहुत, ठीक है, फिर भी पॉजिटिव रहें, ये सोच तो रहे हैं, थैंक्स कह रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आपसे ये जो है सीखे हैं, बहुत कुछ आपने लेसन दिया है इनको लाइफ का। आपके आने से इन्होंने बहुत कुछ पाया भी है, ऐसा लगता है कि मैच्योर भी हुए हैं, या कुछ तो अच्छा इनकी लाइफ में ज़रूर हुआ है जिसके लिए वो थैंक्स कहते हैं आपको। माँ, ये देखिए, ये बिल्कुल हक मानते हैं आपके ऊपर। माँ यानी कि मेरा, मेरी, ये कहना चाहते हैं आपको कि आप इनके हैं। आप अभी थोड़ा सा ना इनको मिस्टीरियस भी लग रहे हैं, आपके बारे में इनको कुछ खास पता नहीं चल रहा है, ठीक है, आपके बारे में इनको कुछ खास अभी पता नहीं चल रहा है, ये थोड़े से परेशान तो हैं जानने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। फ़ैन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि आपके बहुत चाहने वाले हैं, तो आप अब इनको शायद उतना वैल्यू नहीं करेंगे, या अब आप इनको उतना ध्यान नहीं देंगे। आप क्यों ही अब इनको इतना इम्पोर्टेंट देंगे। यहाँ पर वेट है, ऐसा लगता है ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, इंतज़ार करें, ठीक है, कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा इनका वेट करिए, इंतज़ार करिए। आपके साथ ये इंसान मज़ा करना चाहते हैं, अपने लाइफ को जीना चाहते हैं खुल के, फ़न यहाँ पर है। आपको ये पर्सन ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरा। और ये इंसान जो है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ देखिए घर बसाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि घर, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, उनके लिए आप देख रहे हो, तो ऑलरेडी आप उनकी फैमिली हैं ही। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान आपको डेफिनेटली अपना होम मानते हैं, घर मानते हैं, आपके साथ या तो गृहस्थ जीवन ये जीना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, आपको फैमिली अपनी मानते हैं, ठीक है। तो गाइज़, ये थी रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक, कमेंट एंड नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 222 राधे राधे लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।